व्यंजकों का योग। देखिए बच्चों, हमारे पास दो व्यंजक दिए गए हैं। पहला है 2x प्लस 5y और दूसरा व्यंजक है 4x माइनस 3y। इन दो व्यंजकों को हमें इनका योग ज्ञात करना है। आइए देखें कैसे। सबसे पहले पहला व्यंजक 2x प्लस 5y और इस कोमा की जगह हम लगा देंगे प्लस, क्योंकि हमें दोनों व्यंजकों का योग ज्ञात करना है। तो 4x माइनस 3y। आइए अब हम इसे हल करेंगे। 2x प्लस 5y प्लस 4x एंड प्लस इंटू माइनस होता है माइनस 3y। तो बच्चों, आप यहां एक चीज हमेशा स्मरण रखिएगा कि जब भी व्यंजकों का योग अथवा घटाव किया जाएगा तब हमेशा समान पद ही आपस में योग या घटाव हो सकते हैं। आई रिपीट, केवल समान पद ही आपस में जमा या घटाव हो सकते हैं। देखिए कैसे। ये 2x 5y में प्लस होकर 7xy नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ चर है x और इसके साथ चर है y। इसका अर्थ यह है कि ये आपस में जोड़ या घटाव हो ही नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? समान पदों को एक साथ रखना होगा। पिछली एक्टिविटी में आपने देखा था, हमने टीम्स बनाई थी, वैसी ही कुछ टीम्स हम यहां भी बनाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पद है वह है 2x, इसकी चर है x। तो हम ढूंढेंगे इस पूरी रकम में और कौन सा ऐसा पद है जिसकी चर x होगी। इसकी चर है y, इसकी चर है x, इसकी चर है y, यानी ये x वाली चर है। यह जो चर है यह x वाली है प्लस 4x। तो इसे हम 2x के साथ ही लिख लेंगे। इस प्लस 4x को हम 2x के साथ लिख लेंगे। क्या और कोई x वाली चर है? नहीं। इसके बाद अगला पद है प्लस 5y। अब हम देखेंगे क्या कोई और y वाली चर है। देखिए, यह है 2x, यह है 5y, यह है 4x, यह है माइनस 3y। तो इस वक्त हमने माइनस 3y को 5y के साथ लिख लिया है। हमारे पास कुल 4 ही पद थे, तो चारों ही हमने यहां लिख लिए हैं। इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या फर्क है? इस वाले स्टेप में हमने समान पदों को इकट्ठा कर दिया है, एक दूसरे के साथ लिख लिया है। अब हमने कहा था समान पद आपस में योग या घटाव हो सकते हैं। तो यह है 2x और यह है 4x। 2x और 4x मिलकर कितने हो जाएंगे? 6x। 2x प्लस 4x हो जाएंगे 6x। इसी प्रकार से यहां पर हमारे पास है 5y माइनस 3y। ये समान पद हैं, आपस में योग या घटाव हो सकते हैं। तो 5 में से 3 घटाया तो हमें प्राप्त होगा 2, यानी कि 5y माइनस 3y हमें प्राप्त हो जाएगा 2y। और क्योंकि 5 बड़ी रकम है इसलिए इसके साथ निशान आएगा प्लस का। इसके साथ निशान आएगा प्लस का। अब हमारे पास प्राप्त हुआ है 6x प्लस 2y। बहुत से बच्चे इसको 8xy लिखकर अपने प्रश्न को समाप्त कर देते हैं, परंतु यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी चर है x और इसकी चर है y। ये समान पद है ही नहीं, इसीलिए ये आपस में प्लस या माइनस, योग या घटाव नहीं हो सकते। इसका अर्थ है यदि ये आपस में योग और घटाव नहीं हो सकते तो हमारा यही उत्तर है। यानी कि ये दो व्यंजक थे, इनका हमने योग ज्ञात करना था, तो हमने समान पदों को इकट्ठा करके इनका योग ज्ञात किया और हमें प्राप्त हुआ 6x प्लस 2y। आइए अब हम देखते हैं व्यंजकों का घटाव। देखिए बच्चों, हमारे पास दो व्यंजक हैं
पहला व्यंजक है 8x माइनस 6y प्लस 5 और दूसरा व्यंजक है 3x प्लस 4y माइनस 2। हमें करना है इनको घटाओ, यानी कि दूसरे व्यंजक को हमें पहले व्यंजक में से घटाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले व्यंजक को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 5 ब्रैकेट में, इसे घटाना है इसलिए घटाव का निशान, ब्रैकेट शुरू, और दूसरा व्यंजक 3x प्लस 4y माइनस 2। अब बच्चों, इसे सरल करने के लिए आप केवल एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं, जब यह ब्रैकेट खुलेगी तो यह माइनस का निशान इन सभी से ही गुना होगा। आइए देखते हैं कैसे। यह है 8x माइनस 6y प्लस 5, इसके बाद आगे है माइनस। ये माइनस इन तीनों पदों के साथ गुना होगा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस इंटू 3x हो जाएगा माइनस 3x। इसी प्रकार से यह माइनस 4y से भी गुना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 4y, और इसी प्रकार से यह माइनस 2 से भी गुना होगा, यानी माइनस 2 से भी गुना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2। तो आपने देखा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान था तो नीचे वाले तीनों ही निशान बदल गए, प्लस 3x बन गया है माइनस 3x, प्लस 4y बन गया है माइनस 4y, और माइनस 2 बन गया है प्लस 2। आइए अब हम इसे सरल करते हैं, और इसे सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समान पदों को इकट्ठा करना पड़ेगा। देखिए, यह है 8x, तो देखते हैं x चर वाला और कौन सी संख्या है। देखिए, 8x ले लिया हमने, और x वाली चर देखनी है, यह है y, इसके साथ कोई चर नहीं है, यह है x वाली चर, और यह है माइनस 3x, तो हम यहां लिखेंगे माइनस 3x। क्या और कोई x वाली चर है? जी नहीं। इसके बाद हम अगला पद देखेंगे जो कि है माइनस 6y, तो हम यहां लिखते हैं माइनस 6y। अब हम ढूंढेंगे क्या y वाला और कोई पद है। माइनस 6y तो हमने लिख लिया, यह है 5, इसके साथ तो y नहीं है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, और यह है माइनस 4y, तो ये भी है y वाला पद माइनस 4y, इसे भी हम माइनस 6y के साथ ही लिख लेंगे। अब जानते हैं ना हम क्या कर रहे हैं, हम समान पदों को इकट्ठा लिख रहे हैं। इसके बाद यहां से ये बचा है 5, जो कि अचर संख्या थी, और इसी प्रकार से ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये है 2, ये भी अचर संख्या है, प्लस 2। तो हमने सभी समान पदों को एक साथ लिख लिया है। अब हमें इसे हल करना है। देखिए, 8x माइनस 3x, ये दोनों x वाले पद हैं, इन्हें हम आपस में जमा या घटाव कर सकते हैं। तो 8x में से 3x माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 5x। इसी प्रकार से ये है माइनस 6y और ये है माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 4 10y, साथ में साइन माइनस का, क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की थी। और आगे हमारे पास है प्लस 5 प्लस 2, प्लस 5 और 2 कितने हो गए, प्लस 7। अब बच्चों फिर से वही सवाल, क्या 5x माइनस 10y प्लस 7 को आगे हल किया जा सकता है? आप ध्यान से देखिए, इसके साथ है x, इसके साथ है y, और यह अचर संख्या है, इसके साथ x या y कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है इसे आगे हल नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार हमने दो व्यंजकों का घटाव इस गतिविधि से सीखा है।